कभी वो प्यार नहीं दिया जिसका मेरा हक था, ना कभी पूछा कि मैं खुश हूँ या मुझे किसी और चीज की जरूरत है। हर इंसान का एक माजी होता है और माजी को इबरत नहीं समझना चाहिए बल्कि उससे सबक सीखना चाहिए। यार मैं हादिया भाभी की वजह से परेशान था और मैंने असद भाई को अपने तौर पे समझाने की कोशिश की। समझाना था तो घर आके भी समझा सकते थे। घर के हालात तुम्हारे सामने, कहीं ऐसा ना हो कि उसके आ जाने से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए। हाँ, तुम लोग की दी मैंने भेज दिया, ठीक है। नाना नानी को ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे। I miss you too, बेटा। वो तो जब मिलेगी तब पता चल रहा है, ठीक है। अपना ख्याल रखना दोनों और एक दूसरे से लड़ना मत कर दो, ठीक है। टेक केयर। ओके, खुदा हाफिज। आओ फारिस। कोई काम था? नहीं हादिया भाभी, बस वैसे ही चला आया। बच्चों से बात हो रही थी। हाँ, कैसे हैं वो दोनों? हमें मिस तो करते होंगे। बस ठीक है, लेकिन एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अभी भी असद भाई मान जाएं तो कुछ नहीं बिगड़ा, हम उन्हें वापस बुला लेंगे। नहीं फारिस, मैं अब उसके साथ हरगिज नहीं रह सकती। असद जैसा खुद गर्ज इंसान किसी के साथ भी सिंसियर नहीं हो सकता। देखना, संदल भी पछताएगी एक दिन। उसने क्या पछताना है भाभी, ये सब उसी का तो किया धरा। जिसका भी किया धरा, मेरे बच्चों की जिंदगी तो खराब हो गई ना। माँ बाप के होते हुए भी वो माँ बाप से दूर है। डोंट वरी हादिया भाभी, हम आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ तुम लोग मेरे साथ, लेकिन एक बाप की कमी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, बट डोंट वरी, दिस टू शैल पास। आज अपने माजी की वो बंद किताब खोल बैठी थी, जिसके एक एक सफ़े पे मेरी शिकस्त, तन्हाइयाँ और मेरी महरूमियों की कहानी दर्ज है, जो मेरी आप बीती है और दूसरों के लिए इबरत भी। भाभी अभी नहीं, मैं भी सोची थी ईद पे उनको बुला लूं, लेकिन जब तक कोर्ट के मसले सेटल डाउन नहीं होते ना, तब तक नहीं। मैं टेरेस्ट कपड़े लेके आई हूँ, आई मैं आपको दिखाऊं, बहुत अच्छे सिए उसने। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, अजीब सा लग रहा है इस दफा बच्चों के बगैर ईद करना। अगर वो भी होते तो कितना मजा आता। बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। दुख की बात तो है, लेकिन अच्छा नहीं, वो कहीं पे ईद सेलिब्रेट तो कर सकेंगे खुशी से। यहाँ पे इतने दुख में उलझनों में रह के हालात खराब है। ठीक कह रही हो मीना तुम, मेरी तो समझ में नहीं आता असद ऐसा क्यों कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। खैर, अभी हमें अपने दुख भुला के हादिया भाभी के गमों को दूर करना है, क्योंकि उनके लिए सबसे मुश्किल है अपने बच्चों के बगैर ईद सेलिब्रेट करना। तो वी शुड बी विद हर। मीना, तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। ऑब्वियसली डॉक्टर बन रही हूँ, बड़ी बातें तो करूंगी। खैर, अभी आप आए, मैंने आपको कपड़े दिखाने हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। पक्का? आ रही। या अल्लाह,
मुझे और मेरी फैमिली को हिम्मत दे कि हम इस मुश्किल वक्त में हादिया को संभाल सकें। क्या हुआ? शक्ल पे 12 क्यों बजे? यार मैं हादिया भाभी के पास था। तो क्या हादिया ने कुछ कहा? नहीं लाइबा, हादिया भाभी ने क्या कहना है। वो बच्चों से बात कर रही थी और रो रही थी। उससे उनका दुख नहीं देखा जाता। वो एक माँ है और माँ से बच्चों की दूरी का एहसास क्या होता है ये हादिया भाभी को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। फारिस, माँ को अल्लाह ने सब्र की मिट्टी से बनाया है। उसके दिल को समंदर और बर्दाश्त को सहरा से ज्यादा वसी बनाया। तभी तो माँ का रुतबा बुलंद है, क्योंकि वो अपने बच्चों का दुख बाप से कहीं ज्यादा महसूस कर सकती है। और अगर बाप असद भाई जैसा हो फिर तो सारे दुख माँ के साथ ही मशरूत हो जाते हैं। वैसे यार हौसला है हादिया भाभी का। ठीक कह रहे हो तुम। वाकई उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। एक ही घर में रहते हुए उस पर अपनी सौतन को बर्दाश्त करना, ये उसी की हिम्मत है। लाइबा, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हादिया भाभी की खुशियां किसी तरह वापस लौट आएं? हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल इतना जरूर कर सकते हैं कि चांद रात की शॉपिंग की जाए उनके साथ और उनको खुश किया जाए। That's not a bad idea actually. वैसे भी शादी के बाद हमारी पहली ईद है, तो क्यों ना इस रात को यादगार बनाया जाए। ठीक है, तुम जाके हादिया को तैयार करो, मैं बाकी सबको तैयार करती हूँ। मैं भी हादिया भाभी से बात करके आता हूँ। हम लोग बाहर जा रहे हैं, चले हमारे साथ चांद रात? नहीं, तुम लोग जाओ प्लीज। ओह कम ऑन हादिया भाभी, आपको पता है मेरी और लाइबा की शादी के बाद पहली ईद है, तो हम ट्रीट दे रहे हैं। मेरा कोई मूड नहीं है फारिस, प्लीज। हादिया भाभी डोंट बी अ किल जॉय, यू हैव टू कम। जिद मत करो। मैं तो करूंगा जिद, आपको चलना पड़ेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। चलो। तो नहीं आ रहे? परेशान ना हो, अपने कमरे में, हम सिर्फ अकेले जा रहे हैं। तुम्हें पता ही है मैं लगा कितना टाइम लगाती हूँ। बस वो भी आ रही है, मैं आ रही हूँ। हाँ लाइबा, कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ, कहाँ? वो चांद रात की शॉपिंग करने, और हादिया की तबीयत काफी दिनों से अपसेट है, तो सोचा इसी बहाने वो रिलैक्स हो जाएगी। लाइबा, कितना खुद गर्ज होकर सोचते हो तुम लोग। तुम लोगों को हादिया की फिक्र है, मेरी और असद की बिल्कुल नहीं। हम लोग भी इसी घर के फर्द हैं। अगर हमें अपनी खुशियों में शामिल कर लोगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। संदल बाहर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं इस फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी लाइबा। तुम भी इस घर की बहू हो और मैं भी। फिर तुम्हारे और मेरे रुतबे में इतना फर्क क्यों? सिर्फ इसलिए कि असद ने मुझसे शादी इस घर की रवायात के खिलाफ की, बड़े भैया के ना चाहने के बावजूद कि सिर्फ इसलिए। संदल, हकीकत क्या है ये तुम अच्छी तरह जानती हो संदल, इसलिए इस मौजू पर बात करना फजूल है। बात हकीकत की नहीं, अपनी जाती पसंद नापसंद की। असद के साथ हमेशा ज्यादती की गई, ये हकीकत है। बड़े भैया हमेशा उस पर अपने फैसले थोपते रहे, ये हकीकत है। और मुझे उसकी जिंदगी से हमेशा दूर करने की कोशिश की गई, ये हकीकत है। लेकिन लाइबा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि बड़े भैया तुम्हें उसी कोटे से ब्याह कर लाए हैं जहां से मैं आई हूं। लेकिन इस बात पर उन्होंने